नमस्कार दोस्तों मैं विवेक सिंह। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैंने क्वालिटी की बात की, क्वालिटी की प्रोजेक्ट, क्वालिटी की परिभाषा और क्वालिटी लाइफ के बारे में बात की। इस बार दोस्तों थोड़ा सा बदलते हैं विषय को, और अब से हम एक नई प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं जो कि क्वालिटी वाले जो प्लेलिस्ट है उसके पैरेलल चलेगी। उसमें और भी वीडियोस आएंगे, पर यहाँ पे एक पैरेलल प्लेलिस्ट हम चालू कर रहे हैं। और ये जो प्लेलिस्ट है इसका विषय रहेगा सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी इन जनरल नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूँ रोड सेफ्टी फॉर रोड यूज़र्स। सड़क प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, सड़क पे जो चलने वाले लोग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एंगल से रोड सेफ्टी के बारे में आपको कुछ बताऊँ। मेरे आज के वीडियो का ये एक विषय रहेगा। और आज जो वीडियो है रोड सेफ्टी का, जो इस वीडियो में जो आने वाला है, वो रहेगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोड सेफ्टी में। जो रोड के जो इंजीनियर्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, वो रोड पे चलने वाले को अपनी ओर से कैसे इंडिकेट करते हैं कि रोड पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में बताने का। और दोस्तों वो चीज़ है रोड साइंस। सड़क पे लगे हुए वो बोर्ड्स जिनसे आपको मालूम पड़ता है कि अब आपको रोड पे किस तरह से बिहेव करना है, धीमा करना है, तेज करना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, होशियार रहना है, आगे कुछ आने वाला है ऐसा जिससे आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। रोड साइंस आपने दोस्तों तरह तरह के रोड साइंस ज़रूर देखे होंगे जब आप रोड पे चलते हैं। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं तो आपसे ये आशा किया जाता है कि आप उन रोड साइंस के बारे में सब कुछ जानते होंगे और उन पर कैसे रिएक्ट करना है एज ए ड्राइवर, इस बारे में भी समझते होंगे। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हमारे देश की जो ड्राइविंग लाइसेंस देने की जो व्यवस्था है, जो प्रैक्टिकल व्यवस्था है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो ये है कि हमें नहीं पता होता। मैं इस बारे में कोई कटाक्ष या कोई कमेंट करने के इरादे से इस वीडियो को बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा सिर्फ उसका पॉजिटिव साइड देखने का इरादा है। अगर आपको जब पता होना चाहिए था तब पता नहीं हुआ, तो मेरी कोशिश है अब कुछ पता हो जाए। तो इसलिए मैं ये साइन लेके रखा हूँ। इसके आगे वाले वीडियोस में हम रोड मार्किंग्स की बात करेंगे और दूसरे रोड फीचर्स की भी बात करेंगे आगे आने वाले दूसरे वीडियोस में। आज रहेगा रोड सेफ्टी फॉर रोड यूजर्स, रोड साइंस। रोड साइंस के बारे में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको एक्चुअली जो हमारी एक संस्था है इंडियन रोड्स कांग्रेस, इंडियन रोड्स कांग्रेस जो है रोड से संबंधित जितने भी तरह मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको स्टैब्लिश करता है, उनको स्थापित करता है और उनके बारे में कुछ किताबें लिखता है जिनको हम कोड्स कहते हैं, और उनको पॉपुलर भाषा में हम लोग IRC कोड्स कहते हैं। तो वो IRC कोड जिसमें इन साइंस के बारे में बताया गया है, इन रोड साइंस के बारे में, उसमें से हम सीधे निकाल के आपको ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं रोड साइंस की। और ये वो सब की सब हम नहीं दिखा रहे क्योंकि बहुत सारे होते हैं, सबकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बहुत सारे बहुत अनकॉमन होते हैं, बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस पे इस्तेमाल होता है। लेकिन मेरे दिखाने का जो टोटल सेंस है, जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आप ये समझें कि रोड साइंस का रोड यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, हाउ दे कम्युनिकेट, व्हाट इज देयर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, व्हाट द इंजीनियर, द रोड इंजीनियर और द रोड एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू टेल द रोड यूज़र। रोड यूज़र को क्या कहना चाहता है, रोड को चलाने वाला या रोड को डिज़ाइन करने वाला, बनाने वाला। सबसे पहला आपके स्क्रीन पे आ रहा है मैंडेटरी साइंस। मैंडेटरी जैसा कि शब्द ही कहता है कि ये ज़रूरी है इसको मानना। मैंडेटरी साइन आप देखिए उल्टा ट्रायंगल या ऑक्टागन, अष्टभुज के शेप में होते हैं और गोल शेप में भी होते हैं, आगे आएंगे। तो ये दो पर्टिकुलरली, ये स्टॉप और गिव वे, ये दो साइंस हैं जो ऑक्टागोनल और उल्टा ट्रायंगल के शेप में है। उल्टा मैंने क्यों कहा वो आगे आपको समझ में आएगा।
तो ये अगर कहीं पे ये साइन आप देखते हैं स्टॉप साइन, मतलब आपको वहाँ रुकना है और रुक के और ट्रैफिक को देख के तब आगे जाना है। और कहीं आपने गिव वे साइन देखा तो इसका मतलब है कि जो ट्रैफिक आपके सामने से जा रही है उसको आपको पहले रास्ता देना है, आपकी बारी बाद में। आप प्रायोरिटी रोड पे नहीं हैं, प्रायोरिटी पे वो लोग हैं जो रोड आपके सामने से गुजर रही है। जब आप एक किसी माइनर रोड से किसी मेजर रोड पे आते हैं, यानी कि किसी विलेज रोड से नेशनल हाईवे पे एक्सेस कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, या अपने मोहल्ले की रोड से अपने एरिया के जो ट्रंक रोड है उस पर एक्सेस कर रहे हैं, तो आप माइनर रोड पे हैं और सामने जो नेशनल हाईवे या जो ट्रंक रोड है वो मेजर रोड है रिलेटिवली। तो जब आप माइनर रोड पे हैं तब आपको ये दोनों साइन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रुकना है और गिव वे, जो सीधी लाइन उस पर जो लोग जा रहे हैं उनको रास्ता देना है और उनका ध्यान रखते हुए अपनी गाड़ी को मैन्यूवर करना है, दाहिने या बाएं जहाँ भी आपको मुड़ना है या सीधे जाते। ये इन साइंस का मतलब है। आगे मैंडेटरी साइंस देखिए, गोल हैं। ज़्यादातर मैंडेटरी साइंस जो हैं वो गोल होते हैं, सफ़ेद बैकग्राउंड के होते हैं और उनके एज पे लाल कलर का एक रिबन, एक पट्टी होती है, राइट है। ये सारे मैंडेटरी साइन जो आपके सामने हैं ये कुछ ना कुछ प्रोहिबिट कर रहे हैं, किसी चीज़ की मनाही कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आप देखिए, अगर आप ये बैलगाड़ी का साइन देखिए तो ये काटा हुआ है, इसको एक क्रॉस बैंड लाल कलर का दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बैलगाड़ी ही या हाथ गाड़ी या घोड़ा गाड़ी या घोड़ा या मोटरसाइकिल या बस मोटरसाइकिल कुछ भी, या हॉर्न, ये साइन देखिए, हॉर्न ये प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे ये साइन लगा हो, वहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजाएंगे, या वहाँ पे आप घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी इत्यादि जो है वो लेकर नहीं जा सकते उस रोड पर। अब इसके बाद आप देखिए ये साइन जिसमें दो तीर बने हुए हैं, एक तीर सीधा सामने की ओर दिखा रहा है और एक तीर नीचे की ओर दिखा रहा है। और जो नीचे की ओर जो तीर है वो एक बैंड से कटा हुआ है और ये बैंड सेंटर में नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा लगाया हुआ है कि सिर्फ वो तीर कटे। ये जो निशान है ये निशान होता है वन वे ट्रैफिक का, वन वे ट्रैफिक। और इसमें आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं पर सामने से कोई गाड़ी आपको आती हुई नहीं मिलेगी उस गली में। इसमें एक गलती होती है, कई बार ऐसा साइन लोग लगा देते हैं कि ये जो लाल रंग का बैंड है ये आगे जाने वाले तीर पे लगा देते हैं और कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा कोई साइन मिलता है जिसमें ये लाल बैंड नीचे की बजाय ऊपर जाने वाले तीर पे लगा है तो वो साइन गलत तो होगा, पर आप समझ लीजिए कि उसका मतलब ये है कि आप उसमें से एंट्री नहीं कर सकते। ये बात मतलब ठीक है, अगर किसी ने गलती करी है इसका मतलब नहीं कि हम भी गलती करें। कानूनी तौर पे कुछ भी कहिए पर सुरक्षा के तौर पे उस पर आप एंट्री ना करें। आप जहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते उसके लिए ये लिखिए लाल साइन है, लाल साइन और उसमें एक हॉरिजॉन्टल वाइट बैंड है, ये है नो एंट्री, दिस इज नो एंट्री साइन, राइट। ये साइन अगर कहीं लगा है तो आप वहाँ से एंट्री नहीं कर सकते। अब ये साइन देखिए, दाहिने घूमना मना है या बाएं घूमना मना है या यू टर्न लेना मना है। इस तरह के जो साइंस हैं आप, या यहाँ पे ओवरटेक करना मना है। अब देखिए ये साइन अपने आप में कितने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यू टर्न का साइन और कटा हुआ है ना, और ये गाड़ी आपकी जा रही है और ये गाड़ी ओवरटेक कर रही है, यानी कि यहाँ पे ओवरटेक करना मना है, राइट। और ये मना है क्योंकि इसमें क्रॉस लगा हुआ है, राइट। और उसी बात से ये साइन प्रोहिबिशन, आपको जाने का प्रोहिबिशन है, आप यहाँ से नहीं जा सकते, या आपको प्रायोरिटी नहीं है इस तरफ जाने की, प्रायोरिटी आगे से आने वाली ट्रैफिक को है, तो ये साइन आपको मिलेगा। अब ये जो अगली स्लाइड आप देख रहे हैं, जो अगला एग्जिबिट आपके स्क्रीन पे है, ये है पार्किंग साइन से संबंधित। ये जो पी आप देख रहे हैं, काले रंग का पी, एक गोल इसमें, इसका मतलब होता है कि ये जो अगर ये पी लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि पार्किंग से संबंधित साइन है, और ये पी अगर कटा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पार्किंग प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है, यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। यही साइन अगर किसी कार के साथ है, अब ये देखिए ये कार है, पार्किंग का साइन है, कटा हुआ है और कार फुटपाथ के ऊपर चढ़ी हुई है, इसका मतलब फुटपाथ पे पार्किंग निषेध है। दूसरे में साइन में देखिए वही है, पार्किंग है, कटा हुआ है और कार का एक पहिया फुटपाथ पे चढ़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पार्किंग पे एक पहिया रखकर भी या इस पे फुटपाथ पे एक पहिया रख के भी पार्किंग की मनाही है।
अब ऊपर के दोनों साइन पे आते हैं। ये साइन देखिए, ये साइन का मतलब है कि यहाँ पे आपको कार खड़ी नहीं करनी है, पार्किंग नहीं, खड़ी नहीं करनी है। और ये साइन उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जो कहता है नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। आपको कार खड़ी भी नहीं करनी है और कार रोकनी भी नहीं है, हाँ रोक भी नहीं सकते कार। खड़ी करने, पार्किंग करने, खड़ी करने और रोकने में फ़र्क ये है कि आप रुके और आप कोई नीचे उतर गया और आप चल दिए, ये हो गया रोकना। खड़ी करने का मतलब ये है कि कोई नीचे उतरा, वो कुछ काम करने गया, तब तक आपकी कार वहाँ खड़ी है और आप भी ड्राइवर कार में बैठा हुआ है और दूसरा आदमी जब वो आपका साथी काम करके आया तब आप वहाँ से चले, इसे कहते हैं रोकना। और पार्किंग करना क्या हुआ कि आप कार से उतर गए, आपने कार लॉक कर दी, कार में कोई ड्राइवर नहीं और आप वहाँ से चले गए, यह है पार्किंग करना। तो इस केस में आप कार को खड़ा भी नहीं कर सकते वहाँ पे। इस कार में ना तो आप कार को खड़ा कर सकते हैं और ना वहाँ पर उसको रोक सकते हैं, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। और इस केस में आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। ये 3 साइन हैं। ज़्यादातर आपको ये अर्बन एरियाज़ में, शहरों के अंदर इस तरह के साइन ज़्यादा मिलते हैं, वैसे हाईवेज पे भी हो सकते हैं। अब कुछ मैंडेटरी साइन ऐसे होते हैं जो आपको आगे आने वाली लिमिटेशंस के बारे में बताते हैं, क्या सीमाएं हैं आपको आगे ड्राइव करने में, जैसे कि वजन की सीमा, जैसे कि ऊंचाई की सीमा, चौड़ाई की सीमा वगैरह। अब ये देखिए, ये जो साइन है ये कहता है एक्सिल लोड, जो आपके कार में पीछे एक्सिल होता है आगे पीछे, उस एक्सिल पे कितना लोड आ रहा है उसकी लिमिट को ये वाला साइन बताता है। अब इस केस में ये बोलता है कि 4 टन, देखिए छोटा सा टी यहाँ पर है, तो 4 टन से ज़्यादा का एक्सिल लोड आप यहाँ से नहीं ले जा सकते। उसके विरुद्ध में ये साइन देखिए, ये लिखा है 5 टन, ये टोटल लोड ऑफ व्हीकल है 5 टन, यानी कि टोटल लोड ऑफ व्हीकल आपका 5 टन से ज़्यादा नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पे ये बोर्ड लगा है। ऐसे स्पॉट्स ज़्यादातर ब्रिजेस या कलवर्ट्स पे रहते हैं, जहाँ पे पुराने ब्रिजेस हो जाते हैं जिनकी लोड टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वहाँ पे इस तरह के साइन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह का साइन देख लें तो प्लीज़ होशियार रहें, बहुत मेजर एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है अगर आपने इसको वायोलेट किया तो, और वो नुकसान आपको ही होगा। और दूसरा देखिए, ये जो साइन है ये हाइट लिमिट का, आप ऊपर नीचे छोटे छोटे ट्राइंगल्स देख रहे हैं, ट्राइंगुलर शेप्स देख रहे हैं, और बीच में लिखा है 3.5 मीटर, यानी जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर की लिमिट है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 3.5 मीटर से ज़्यादा ऊंची है तो आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए चौड़ाई की लिमिट, ये वही 2 ट्राइंगल जो ऊपर नीचे थे वो यहाँ साइड में हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल्स, और यहाँ पे लिखा है 2 मीटर, यानी इस केस में 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, जो भी लिमिट 3.5 मीटर तक आइडियल विड्थ है। जब उससे कम होती है तब इस तरह के साइन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस केस में 2 मीटर से नीचे, 2 मीटर से अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चौड़ी है तो आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। तो ये साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे तो आप की कार या जो भी आप व्हीकल लिए हुए वो फंस जाएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये साइन जो है वो लंबाई की लिमिट दर्शाता है कि आपकी गाड़ी की लंबाई कितनी, खासकर ट्रक्स के लिए, क्योंकि जहाँ पे घूमने की जगह लिमिटेड होती है, गाड़ी अगर घूमने के लिए जो रेडियस अवेलेबल है कर्व का, वो अगर लिमिटेड है तो एक पर्टिकुलर लंबाई से ज़्यादा का ट्रक या कोई भी गाड़ी आप वहाँ से पास नहीं करा सकते। तो ये उस लिमिटेशन को दर्शाता है। और नीचे जो नंबर लिखा है ये इसकी लंबाई की लिमिट है। और आप ये ध्यान से देखिए, ये जो टायर से टायर के बीच की लंबाई की लिमिट दी हुई है, तो उससे ही ये बात आ जा, मतलब अगला टायर और सबसे पिछला टायर। अब आते हैं इस साइन पे। ये साइन आपने बहुत देखा होगा, और इस साइन की वजह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े शहरों में खास करके, बहुत सारे फाइन्स भी भरे होंगे। यह स्पीड लिमिट साइन। इस साइन का मतलब होता है मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड, जहाँ से ये साइन शुरू होता है। ये पर्टिकुलर साइन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की नहीं, आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर के ज़्यादा नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। स्पीड लिमिट क्यों की जाती है, क्या कारण होते हैं स्पीड को लिमिट करने के, मैक्सिमम स्पीड को लिमिट करने के लिए, इस पर हम एक और वीडियो में बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोड यूजर्स को ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं सीधी रोड तो है, क्यों यहाँ पे स्पीड लिमिट कर रखी है, लेकिन वो बात नहीं समझते कि स्पीड लिमिट केवल रोड के सीधे होने या टेढ़े होने से नहीं, कई बातें और भी होती हैं जिनकी वजह से स्पीड में लिमिट लगाई जाती है, वो हम आगे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट सेट ऑफ रोड साइंस पे आते हैं। ये भी मैंडेटरी साइंस हैं।
ये भी गोल हैं, लेकिन ये नीले कलर के हैं और इनको कंट्रोल साइंस, कंपलसरी कंट्रोल साइंस कहा जाता है। कंट्रोल साइंस और वो जो पहले जो आपने रेड साइंस देखे थे जहाँ पे जो उनमें फ़र्क ये है कि जो रेड साइंस हैं वो थोड़ा दूर से आपको बता देते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, और जहाँ पे वो चीज़ करनी होती है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पे वो चीज़ करनी होती है ठीक उस स्पॉट पे आपको फिर ये नीले साइन मिलते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं कि आपको क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए दूर से अगर साइन आया, जैसे आपने देखा था राइट टर्न प्रोहिबिटेड, राइट टर्न का साइन है और उसमें वो कटा हुआ है और लाल रंग का है, ये साइन आपको थोड़ा दूर मिलेगा। लेकिन वो स्पॉट जहाँ से आपको मुड़ना है या जहाँ नहीं मुड़ना है वहाँ पे आपको साइन मिलेगा, हो सकता है ये वाला या ये वाला, यानी कि राइट टर्न प्रोहिबिटेड है बट सीधे या लेफ्ट ही जा सकते हैं, या फिर सिर्फ लेफ्ट ही जा सकते हैं। ये साइन आपको कंफर्म करता है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि राइट साइड में प्रोहिबिटेड है। ये साइन आपको उस स्पॉट पे मिलते हैं। तो ये साइन भी उसी तरह के होते हैं, पर ये प्रोहिबिटेड नहीं होते। ये क्या करना है ये बताते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सीधे और लेफ्ट ही जा सकते हैं, राइट नहीं जा सकते। राइट ही जाना है सिर्फ, लेफ्ट ही जाना है सिर्फ, राइट घूमना है, राइट लेफ्ट की ओर घूमना है। कीप लेफ्ट, कीप लेफ्ट का मतलब है ये साइन जहाँ लगा है उसके आपको लेफ्ट रहना है, सीधे ही जाना है, मुड़ना नहीं है। ये साइन देखिए मुड़ता नहीं है, तिरछा है। ये कहता है कि जहाँ ये साइन लगा है उससे आपको लेफ्ट में रहना है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये इसलिए इसको कंट्रोल साइंस बोलते हैं। यहाँ पे सीधे ही जाना है, यहाँ पे सिर्फ राइट या सीधे जाना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे सिर्फ पैदल या साइकिल ही जाएंगी। ऐसे और भी बहुत सारे साइंस होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं सारे साइंस आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि आपको जो बहुत ज़रूरी साइन है जो आपको अक्सर मिलेंगे वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी भाषा क्या है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कंपलसरी साइन या मैंडेटरी साइंस के बाद आते हैं कॉशनरी साइंस या वार्निंग साइंस। ये ट्रायंगुलर होते हैं। मैंने वहाँ पे आपसे कहा था गिव वे साइन के बारे में कि वो उल्टा ट्रायंगल है। ये देखिए, ये उसका पलट ट्रायंगल, उसमें ये जो ट्रायंगल की जो नोक है, जो एपेक्स है, ये नीचे की तरफ था, ये यहाँ पे ये एपेक्स ऊपर की तरफ है। जब वो इसी ट्रायंगल का एपेक्स अगर नीचे की तरफ हो जाता है तो वो वन ऑफ द कंपलसरी साइंस हो जाता है, और केवल गिव वे साइंस में अभी उसका इस्तेमाल होता है। और यही एपेक्स जब ऊपर की ओर होता है ट्रायंगल का, तो ये कॉशनरी साइंस या वार्निंग साइंस कहलाते हैं। ये साइंस आपको कुछ भी करने पे मजबूर होने को नहीं कहते। ये नहीं कहते कि आप ये नहीं कर सकते, आप या यही आपको करना है। ये आपको वार्न करते हैं, कॉशन करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे मोड़ आने वाली है, या आगे कोई चौराहा आने वाला है, या क्या आने वाला है। जैसे कि पहला साइन ये देखिए, तो इस पे आप पाएंगे कि ये दिखाता है कि आगे बाईं ओर रोड घूम रही है, या दाहिनी ओर रोड घूम रही है, या हेयर पिन बेंड है। ये हेयर पिन बेंड ज़्यादातर पहाड़ों में होते हैं, जो एकदम शार्प घुमाव, जो आपको वापस जिस दिशा से आप आ रहे हैं वापस उसी दिशा में घूम जाते हैं, लेकिन दूसरी रोड पे या ऊपर या नीचे की ओर जाते हुए, उनको हेयर पिन बेंड्स बोलते हैं। तो ये आपको आगे हेयर पिन बेंड के लिए आपको राइट मुड़ना है या आपको लेफ्ट मुड़ना है, इन दोनों साइन से आपको ये बात पता लगेगी। ये साइन देखिए, ये दिखाता है कि आगे आपका राइट लेफ्ट टर्न लगातार है, लेकिन कंटिन्यूड नहीं है, तीर आगे तीर लगा हुआ है। ये साइन तीर लगा हुआ मतलब एक बार आप लेफ्ट राइट मुड़ेंगे या राइट लेफ्ट मुड़ेंगे और आगे फिर आपका रास्ता सीधे होगा, तीर लगा हुआ है। इसी तरह का ये साइन है जो ये कहता है कि राइट लेफ्ट मुड़ेंगे और बार बार मुड़ेंगे, यानी कि इसको जो कहते हैं कि सीरीज ऑफ बेंड्स बार बार आएगा। इस तरह के बेंड्स आपको बार बार आएंगे। यहाँ पे बार बार नहीं आएंगे, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, या एक बार लेफ्ट एक बार राइट, और उसके बाद सीधे। ये जो साइन है ये बताता है कि आप इस मेजर रोड पे जा रहे हैं, आगे आपको राइट साइड से एक माइनर रोड पर आने वाली है, यानी कि आप ट्रैफिक एक्सपेक्ट करें कि आपको राइट साइड से एक ट्रैफिक आएगा, ये लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आएगा। ये देखिए उसी तरह से लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आएगा, पर ये साइन देखिए लेफ्ट साइड से आएगा पर एक एंगल से आएगा। ये साइन देखिए यहाँ लेफ्ट साइड से एंगल से या राइट साइड से एंगल से। यहाँ पे आपको आगे टर्न लेना है जो कि 270 डिग्री टर्न है, शार्प घूमना है, लेकिन हेयर पिन नहीं है। हेयर पिन अलग चीज़ है, ये अलग चीज़। हेयर पिन में लेवल भी चेंज हो जाता है। वाई
आगे आके आपकी जो रोड है वो बाइफरकेट होने वाली है, दो हिस्सों में बंटने वाली है। हो सकता है आपकी मेजर रोड इधर जा रही हो और दूसरी रोड इधर से आ रही है, लेकिन आपकी अपनी रोड भी घूम रही है, साथ में एक और रोड आ रही है। ये वाई टाइप का, वाई शेप का जंक्शन बन रहा है। ये एक जनरल जंक्शन है एक्स। अगर कई रोडें, 4 या उससे ज़्यादा रोडें यहाँ मिल रही हैं तो ये साइन आपको उसके पहले मिलेगा, जंक्शन साइन, चौराहा। ये है। अगर आगे चौराहा तो है पर एक राउंड अबाउट है, हर चौराहे पे कोई राउंड अबाउट हो, बीच में गोल चौराहा हो, ऐसा होता ज़रूरी नहीं है, पर यह साइन जो है वो तब दिखाता है जब आपको आगे राउंड अबाउट आने वाला है। और अगला साइन जो है ये आपको दिखाता है कि आगे जो चौराहा आने वाला है वो ट्रैफिक लाइट से कंट्रोल्ड है। पहले से ही आपको ये सूचना मिल जाती है कि आगे ट्रैफिक लाइट्स है, तो आप ना सिर्फ लाइट्स की ओर आपका ध्यान जाए, बल्कि आप किस लेन में खड़े होना चाहते हैं, आपको दाहिने मुड़ना है या सीधे जाना है या बाएं मुड़ना है, उस हिसाब से अपनी पोजीशन दूर से ही ले लें। इसलिए ये साइन आपको इसलिए सचेत करता है। ये साइन देखिए, ये साइन कहता है कि आप मेजर रोड पे चल रहे हैं और आपके आगे क्रॉस में एक माइनर रोड आने वाला है, एक टी जंक्शन फॉर्म होने वाला है। लेकिन टी जंक्शन में जो आगे रोड है वो माइनर है। अगर साइन ये है, इसका मतलब आप माइनर रोड पे हैं और आगे टी जंक्शन में जो क्रॉस रोड आने वाली है वो मेजर रोड है। ये अब देखिए, चौड़ा है तो आप, अगर आपकी तरफ चौड़ा है तो आप मेजर रोड पे हैं, आपकी तरफ पतला है तो आप माइनर रोड पे हैं। ये आपको इस तरह से ये कन्वे करने की कोशिश करता है। इसमें देखिए, ये आपकी रोड है, आप चल रहे हैं इस पे, आप मेजर पे चल रहे हैं, जो क्रॉस रोड आ रही है वो माइनर आ रही है। अकॉर्डिंगली हर जगह आप देखिए, आपकी रोड चौड़ी और जो क्रॉस रोड आ रही है वो पतली। तो आपकी यहाँ आप है और ये आपसे आप एक्सपेक्ट करें, ये जो साइन आ रहा है, जो दूसरा जो पट्टी आ रही है, इसको आप एक्सपेक्ट करें। इस तरह से ये साइन अपनी बात को कन्वे करते हैं। दूसरे साइंस हैं, आगे आप दोनों साइड से ट्रैफिक एक्सपेक्ट करें। हो सकता है आप ऐसी जगह पे चल रहे हो जो डिवाइडेड हो, जहाँ पे सामने से ट्रैफिक सिर्फ नहीं आ रही है, आप सीधे चल रहे हैं और दूसरी ट्रैफिक दूसरी तरफ से चल रही है जो आपके सामने नहीं आ रही है, और आगे ऐसी स्थिति आने वाली है जहाँ पे ट्रैफिक सामने से भी आएगी। तो इस तरह के साइन, अगर आप एक रोड से दूसरे रोड पर या टी जंक्शन के पहले इस तरह का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जो सामने जो आपकी रोड आने वाली है उस पर ट्रैफिक दोनों साइड चलेगी। ऐसा भी हो सकता है ना कि सामने से जो रोड आने वाली है वो डिवाइडेड हो, उस पर केवल एक साइड ट्रैफिक चले, तो आपको पता है कि आपको वहाँ बाएं ही मुड़ना है, आप दाहिने मुड़ नहीं सकते, या आपको एक ही तरफ से दिशा से आने वाली ट्रैफिक का ध्यान रखना है। पर अगर ये साइन लगा है तो इसका मतलब है कि आपको दोनों साइड से आने वाली ट्रैफिक का ध्यान रखना है जब आप उस जंक्शन पर पहुँचने वाले हैं। ये साइन देखिए, अगर आप 2 लेन की रोड है और 1 लेन ब्लॉक है, आप इस लेन में चल रहे हैं, 3 रोड है और 3 लेन है, ब्लॉक है, 1 ब्लॉक है, 4 लेन है, 1 ब्लॉक है। बहुत सीधा, बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल इसको समझना है। और इसको लेकिन समझना और दूर से जान जाना आपके लिए एज ए ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर से ही, पहले से ही समझ जाना, इसीलिए ये साइन लगाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है और एक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ नहीं, कि आप लेन चेंज करके दूसरी लेन में चलने वाले हैं। यानी हो सकता है कोई आगे काम चल रहा हो या इस तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से आपको अपनी जो दिशा है वो बदलनी पड़े, आपको थोड़ा डाइवर्जन लेना पड़े। अब ये देखिए, बहुत सिंपल है। अगर उसी फंडे से चले जो हमने आपको समझाया कि हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो माइनर है, और ये एक क्रॉसिंग आने वाली है रोड की, और जो रोड क्रॉस कर रही है वो रोड मेजर है। दोनों तरफ से रोड आ रही है, लेफ्ट से भी राइट से भी, पर स्टैगर्ड है। और यही चीज़ पहले राइट और बाद में लेफ्ट है, या पहले लेफ्ट बाद में राइट है। अब एक और साइन आपको जो अगला बताने जा रहा हूं मैं, ये साइन अक्सर आपको देखने को मिलेगा जहां पे आप फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं। जब आप फ्लाईओवर से किसी नीचे उतरते हैं, और फ्लाईओवर के बगल में हमेशा एक सर्विस रोड होती है, और सर्विस रोड की ट्रैफिक जो है वो आके आपके मेन ट्रैफिक के साथ मर्ज होती है। ये साइन वो दिखाता है कि ये आपके बगल, ये ऐसा एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके बगल से एक ट्रैफिक आएगी और आपके साथ आपकी रोड में मर्ज होगी, उसके प्रति होशियार रहिए। ये मर्जिंग राइट साइड, लेफ्ट साइड से हो रही है आपके, ये आपके राइट साइड से मर्जिंग हो रही है। ये साइन मीडियन ओपनिंग, जिसको हम लोग पॉपुलरली डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर जगह जगह से खुला होता है, आपने देखा होगा, जहाँ कहीं मुड़ना हुआ, घूमना हुआ तो डिवाइडर खुला होता है। ये साइन, अगर डिवाइडर कहीं बीच में खुला है, उसके थोड़ा पहले आपको मिल जाता है। अगर ये साइन आपको दिखता है, डिवाइडर मतलब मीडियन ओपनिंग, अगर हम उसको टेक्निकल टर्म में बोलें, मीडियन ओपनिंग का साइन का मतलब ये है कि आपको दूर से ही ये होशियार हो जाना है कि यहाँ से कोई ट्रैफिक क्रॉस कर रही हो सकती है, कोई पैदल भी क्रॉस कर रहा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको टर्न लेना है या आपको यू टर्न लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप अपने आप को
सही लेन में प्लेस कर लें, राइट मोस्ट लेन में प्लेस कर लें अगर मीडियन ओपनिंग आने वाली है। ठीक है, ये साइन देखिए बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि या तो आप चढ़ाई पे हैं या ढलान पे हैं। इस कार की शेप को देखिए, आगे की ओर आपको लंबा और पीछे की तरफ छोटा, यानी कि बोनट आगे। इसमें देखिए पीछे की तरफ छोटा, यानी कि उतरती हुई कार, ये चढ़ती हुई कार। अब अगर ये साइन आपको दिखता है तो इसका मतलब है आगे कोई बस्ती है। तो कोई बस्ती होने का क्या मतलब हो सकता है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कि आपको सजग हो जाना है, कोई भी लोग रोड पे आ सकते हैं, रोड क्रॉस कर सकते हैं और भीड़ हो सकती है, तो आपको दूर से ही कॉशियस हो जाना है और कॉशन देना ही इस साइन का मतलब है। ये कुछ साइन है जहाँ पे आपके रोड की चौड़ाई बदलती है, यानी कि अगर आप छोटी रोड से जा रहे हैं और आप आगे बड़ी रोड आने वाली है, या आगे आप बड़ी रोड से जा रहे हैं आगे छोटी रोड आने वाली है। ये देखिए कितने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि अगर आप छोटी रोड से जा रहे हैं और आगे की रोड बड़ी होने वाली है, साथ ही साथ आगे की रोड में एक मीडियन भी होगा, यानी डिवाइडर भी होगा। आगे की रोड चौड़ी ही नहीं हो रही है बल्कि डिवाइडेड भी हो रही है। इसका मतलब है कि आप अब सामने से आने वाली ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये उसका उल्टा है, आप चौड़ी रोड से जा रहे हैं और आपके जहां से जा रहे हैं वहां मीडियन है, आगे जो रोड मिलने वाली है वो पतली हो रही है और उसमें मीडियन भी नहीं है। तो एक तो रोड पतली हो रही है, सकरी हो रही है, और दूसरा उसमें मीडियन नहीं है, यानी कि सामने से भी ट्रैफिक आ सकती है। इसी का उल्टा, इसी का दूसरा रूप जहां पे मीडियन नहीं है, यानी कि डिवाइडर नहीं है। तो वही बात कि आप पतले से चौड़े पे जा रहे हैं, ना आप में डिवाइडर ना आगे डिवाइडर आने वाला है, यानी कि रोड तो चौड़ी हो रही है पर सामने से ट्रैफिक आ सकता है। ये साइन, आप चौड़ी रोड पे जा रहे हैं और आगे रोड सकरी हो रही है और डिवाइडर नहीं है, ना आपकी रोड पे ना आगे आने वाली रोड पे। ये साइन यानी कि आप जहां जा रहे हैं वो एक तरफ से लेफ्ट साइड से रोड सकरी हो रही है, यानी कि आपको अगर आप इसमें रोड के लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो आपको धीरे धीरे दाहिनी ओर आ जाना है, क्योंकि रोड बाईं तरफ से सकरी हो रही है। सिमिलरली ये चीज राइट साइड से सकरी हो रही है या पतली हो रही है रोड। ये जो साइन है ये ब्रिजेस या कल्वर्ट्स के पहले आपको मिलेगा। अगर आप जिस रोड पे चल रहे हैं उसके मुकाबले में वो ब्रिज सकरा है, पतला है, तो ये साइन मिलता है। और इसमें इसका जो नाम होता है साइन का, वो होता है नैरो ब्रिज हेड। नैरो ब्रिज, पतला या सकरा ब्रिज जो आने वाला है। तो आपको ऑब्वियसली क्या करना होगा, स्पीड थोड़ी कंट्रोल पे करनी होगी, अपनी लेन में आना पड़ेगा और ओवरटेकिंग नहीं करनी होगी। अब यहां पे अगर नो ओवरटेकिंग का साइन नहीं भी लगा है तो इसका अपने आप मतलब होता है कि आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है। कुछ साइन जो आपको कुछ अलग तरह के जो बाधाएं हैं उनको साइन, जैसे कि आपके पास अगर रंबल स्ट्रिप है तो ये साइन दूसरे मिलेगा आपको, तो आप स्लो कर लीजिए। अगर आगे बम्प है यानी कि स्पीड ब्रेकर है, बम्प टाइप स्पीड ब्रेकर है, तो वो आपको पहले से आगाह करेगा। आगे काम चल रहा है, लेबर काम कर रही है, किसी भी तरह का सड़क पे काम चल रहा है, तो ये साइन जो कि ज़्यादातर लोग पहचानते हैं। अगर आगे जानवर हैं तो इसी ट्राइंगल में आगे जानवर बना हुआ, अगर उसमें गाय जैसा कोई शेप बना है तो इसका मतलब कैटल्स यानी पालतू जानवर रोड को क्रॉस करने की आशंका है इस जगह पर। तो आप दाएं बाएं देख लें और होशियार हो जाएं। अगर इसमें कोई जंगली जानवर बना है तो इसका मतलब है कि आगे जंगली जानवर यहाँ को क्रॉस कर सकते हैं। कभी नील गाय भी हो सकती है, हिरन भी हो सकते हैं, हाथी भी हो सकते हैं, इवन शेर चीता भी हो सकते हैं। तो और ये साइन जो है इसका मतलब है कि पहाड़ी रास्तों पे जब आप चल रहे हैं तो लैंडस्लाइड होने का खतरा आगे है। ऐसा स्पॉट है जहां अक्सर लैंडस्लाइड होता है। इस बात का कॉशन, इस बात की वार्निंग दी जा रही है। तो आप वहां पे होशियार हो जाएं, देख के चलें, धीमे चलें, ध्यान से चलें कि आपको जरा भी मूवमेंट दिखाई पड़े तो रोक दें और हट जाएं, निकल जाएं या पीछे हो जाएं। ये आपको एक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। अब दोस्तों ये जो साइंस हैं ये वल्नरेबल रोड यूजर्स के लिए हैं। इनको हम टेक्निकल भाषा में शॉर्ट में VRU बोलते हैं। वल्नरेबल जो शब्द है इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो भेद्य, मतलब जिसको भेदा जा सके, जिसको तोड़ा जा सके, जिस पे कुछ असर डाला जा सके। यानी कि ये वो लोग हैं, वो रोड यूजर्स हैं जिनको कि जल्दी चोट लग सकती है, जो ज़्यादा असुरक्षित हैं, ज़्यादा अनसेफ हैं। इनको हम कहते हैं वल्नरेबल रोड यूजर्स। इसमें बुजुर्ग आ सकते हैं, इसमें बच्चे आ सकते हैं, इसमें पैदल चलने वाला कोई भी आदमी आ सकता है, इसमें फिजिकली डिसेबल्ड लोग जैसे कि जिनको दिखाई ना पड़ता हो या जिनको सुनाई ना पड़ता हो या जो हाथ पैर से जो कमज़ोर हों,
ऐसे लोग आ सकते हैं, इसमें साइकिल सवार आ सकते हैं, मोटरसाइकिल सवार आ सकते हैं। ये लोग वल्नरेबल रोड यूज़र्स कहलाते हैं। इनके लिए अगर ऐसी कोई मान लीजिए आगे ऐसा कोई स्कूल है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है, जो आँख से देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल स्कूल है, ऐसा कहीं आगे आने वाला है, या कोई बच्चों का स्कूल आने वाला है, इस तरह की चीज़ें आपको पहले से बता दी जाती हैं, क्योंकि उस समय आपके जो साधारण प्रिकॉशन है, हॉर्न बजाना या लाइट जलाना या आपका अपना दिखना, वो काम नहीं करेगा। हो सकता है वो काम नहीं करे, क्योंकि अब ये साइन, पहला साइन देखिए, अगर इस तरह का साइन आपको दिखता है 3 डॉट, बिकॉज जैसे लिखा जाता है बिकॉज का शॉर्ट फॉर्म, उस तरह के 3 डॉट, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, एक गोले के अंदर, इसका मतलब है यहाँ पे आप जो डेफ यानी कि जो ना सुन सकने वाले जो लोग हैं उनके होने की उम्मीद कर सकते हैं। ये दूसरा साइन है जहाँ पे ये 4 डॉट्स है लाइन से, इनका मतलब है आप विजुअली इम्पेयर्ड या जो आँख से ना देख सकें, ऐसे लोगों के होने की उम्मीद है। अब वो क्यों है, क्या हो सकता है कारण? वहाँ एक स्कूल हो सकता है, या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ वो लोग अक्सर आते जाते हों, या उनके लिए कोई स्पेशल जगह बनी हो जहाँ वो उनका आना जाना हो, ऐसी कोई जगह हो सकती है। उसके पहले आपको इस तरह की सूचना दे दी जाती है। आगे साइकिल है, या आगे बच्चों का स्कूल है, इस तरह बच्चों के पार्क के लिए भी साइन होते हैं। आगे लोग पैदल सड़क को पार करते हुए पाए जा सकते हैं। अब ये निशान देखिए, या ये जो इस निशान में जो आदमी चल रहा है जिस पट्टी पे, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और अगर ऐसी कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग आती है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो अपने आप में दिखाई पड़ती ही है, पर उसके पहले ये साइन भी आपको बताता है कि आगे कुछ लोग जो है और यहाँ से पैदल रोड को पार कर रहे पाए जा सकते हैं। हो सकता है वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना भी हो और तो भी ये साइन हो, ये भी संभावना है। तो ये साइन अगर है तो इसका मतलब है कि वहाँ से आप होशियार रहिए, पैदल सड़क पार करने वाले लोगों से उनको चोट पहुँच सकती है आपकी वजह से। बैरियर्स में दो, वैसे तो बैरियर किसी भी तरह के हो सकते हैं। टोल प्लाज़ा जहाँ होता है वहाँ टोल प्लाज़ा लिखा ही होता है साथ में, आगे भी आप देखेंगे। अगर उसके अलावा टोल प्लाज़ा या और भी किसी तरह का बैरियर है, वो चाहे पुलिस द्वारा लगाया हो या किसी टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगाया हो, उस बैरियर का साइन इस तरह इसमें देखिए, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि बैरियर के बारे में बात कर रहा है। एक बैरियर गिरता दिखाई पड़ रहा है। और ये जो नीचे जो साइन है ये रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। तो रेलवे क्रॉसिंग दो तरह की हो सकती है, मैन्ड, अनमैन्ड। मैन्ड क्रॉसिंग जो होंगी उसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई गेट प्रोवाइडेड है। और आप ये देखिए इस साइन में एक गेट बना हुआ है, यानी कि अगर ये आपके साइन में ये गेट बना है, इसका मतलब रेलवे लाइन है और उसमें गेट है। और दूसरे होते हैं अनमैन्ड, जिसमें गेट नहीं होते। इस साइन में देखिए गेट नहीं है, एक रेलगाड़ी दिख रही है और एक रेल की पटरी दिख रही है थोड़ी सी आगे निकली हुई, पर गेट नहीं है। यानी यहाँ से रेलगाड़ी पास होगी लेकिन मैन्ड नहीं है। आपको खुद ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी पास मतलब पास तो नहीं हो रही है जब आप उसके ऊपर से जा रहे हैं। तो और दोनों तरह के मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह के साइन में एक और वर्टिकल लंबा बोर्ड होता है सफ़ेद रंग का, जिसपे पट्टियाँ होती हैं। अगर ये 2 पट्टियाँ हैं तो इसका मतलब है 200 मीटर, यानी कि गेट अभी आपसे 200 मीटर हो, चाहे वो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है या मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है, वो 200 मीटर दूर है। अगर ये पट्टी सिंगल है तो इसका मतलब है आप 50 से 100 मीटर के दायरे में अब आपको गेट या जो रेलवे क्रॉसिंग अनमैन्ड जो है वो आने वाला है। तो आप खबरदार हो जाएं, आप बस पहुंच रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग के साथ अक्सर लोग चूँकि साइंस को ध्यान देके नहीं चलते हैं तो अक्सर बहुत बड़े बड़े हम्प भी लगा देते हैं रेलवे वाले, जिससे आपको स्पीड डाउन करनी ही पड़े। अगला जो साइनेजेस है इनको हम शेवरॉन मार्किंग बोलते हैं। ये भी आपको डायरेक्शन देते हैं या आपको वार्निंग देते हैं। इसमें जो आप बड़े छोटे 2 साइज़ के देख रहे हैं, वो बड़े छोटे जो होते हैं ये स्पीड, जो आपकी रोड की स्पीड कितनी, डिज़ाइन स्पीड कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उसके हिसाब से ये छोटे या बड़े साइन लगाए जाते हैं। मतलब उनका एक ही है। अब एक एक करके मैं लेता हूँ। ये जो शेवरॉन साइन है पहला, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट हैजार्ड मार्कर, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है रोड के या रोड के एकदम किनारे, जो कि आपके लिए हैजार्ड हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है, तो उसको मार्क करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हैजार्डस ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये साइन लगाते हैं। अब ये 2 तरह के हैं। देखिए, आपने ध्यान दीजिए, इसमें जो पट्टियाँ हैं वो दाहिनी तरफ झुकी हुई हैं, इसमें जो पट्टियाँ हैं वो बाईं तरफ झुकी हुई हैं। जिस तरफ ये पट्टी झुकी होती है उसका मतलब ये होता है कि आपको इस बोर्ड के इस तरफ रहना है।
अगर ये पट्टी दाहिनी तरफ झुकी है तो इस बोर्ड के दाहिनी तरफ आपको अपने आप को रखना है। अगर ये पट्टी बाईं तरफ झुकी हुई है तो इसका मतलब है कि इस पट्टी के बाईं तरफ आपको अपने आप को रखना है। इसके अगर दूसरी तरफ आप गए तो हैजार्ड है, आपको इसके इस तरफ रहना है, या जिधर झुका हुआ है उस तरफ रहना है। ये है, इसमें देखिए पट्टी दोनों तरफ झुकी हुई है, इसका मतलब है यहाँ दोनों तरफ से रास्ता, हालांकि एक हैजार्ड है पर रास्ता दोनों तरफ से है। ये खास करके जैसे जब आप एक फ्लाईओवर को एक्सेस करते हैं और फ्लाईओवर के नीचे एक सर्विस रोड भी होती है, तो वहाँ एक छोटा सा एक आइलैंड बन जाता है। उस नुक्कड़ पे, उस कॉर्नर पे इस तरह के साइन, ये वाले साइन लगाए जाते हैं जिसमें दोनों तरफ पट्टियाँ झुकी होती हैं कि यहाँ पे एक हैजार्ड है, बीच में मत आइएगा, पर आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, रास्ता दोनों तरफ है। ये हैजार्ड ऐसा दिखाता है। ये जो साइन है ये आपको अक्सर जो घुमाव होते हैं रोड के, और लंबे, खासकर लंबे घुमाव पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, छोटे घुमाव में कम इस्तेमाल करते हैं, पर आजकल इसको मैंडेटरी किया गया कि हर घुमाव पे हो। और ये जो है घुमाव पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको ये दिखाएगा, आपको ये मालूम पड़ता है कि वो घुमाव या वो बेंड कहाँ से शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। अगर वो दाहिनी तरफ है तो ये साइन जैसे ये दिख रहा है दाहिनी तरफ होगा, और अगर वो बाईं तरफ है तो इसका उल्टा वो बाईं तरफ आपको दिखाएगा। और जैसे, और खास करके ये जो शेवरॉन साइंस हैं इनमें खास बात होती है कि इनकी नाइट विजिबिलिटी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। तो दिन में तो ये बहुत अच्छे दिखते ही हैं क्योंकि इनका रंग पीला और काला है, और रात में भी ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देते हैं, तो आपको दूर से ही ये साइंस दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए ये जो शेवरॉन है जो हॉरिजॉन्टल, इसमें डबल शेवरॉन और ट्रिपल शेवरॉन, जो पीली पट्टी आप देख रहे हैं इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो ये डबल शेवरॉन, ये ट्रिपल शेवरॉन। ये साइन जो होते हैं ये अक्सर किसी हैजार्ड के बगल में दिखाए जाते हैं, अक्सर डाइवर्जेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर ऐसे हैजार्ड जहाँ से आपको ये नहीं दिखाना होता कि यहाँ से घूमना है, बल्कि ये दिखाना होता है कि यहाँ से बचना है। इस तरह के और भी लंबे लंबे जो बोर्ड नहीं होते, जो अगर आप किसी ब्रिज की, कभी ध्यान दीजिए, किसी ब्रिज की जो पैरापेट होती है उनमें इसी तरह के साइंस लगाए जाते हैं जो आपको दिखाते रहते हैं कि इस तरफ नहीं आना है, इससे इधर से आगे चलते जाइए, उधर से आगे चलते जाइए। तो ये दूसरे तरह के शेवरॉन साइंस है। अब डेंजर साइंस, जहाँ आपको खतरा हो सकता है। तो जो पहला साइन आप देख रहे हैं ये हड्डी मुंडी, पॉपुलर हड्डी मुंडी, तो ये साइन जो है ये तो किसी भी तरह का खतरा हो सकता है आगे, उसको दिखाने के लिए, आगे ब्लास्टिंग चल रही हो सकती है, कुछ भी तरह के खतरा हो सकता है। पर कुछ पर्टिकुलर टाइप के खतरे होते हैं जिनके लिए अलग साइन भी बने हैं, जैसे कि एक्सीडेंट प्रोन जोन। आगे जो इलाका आने वाला है वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, आप होशियार हो जाए, कोई तो कारण है कि वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो आप होशियार हो जाइए, धीमे कर लीजिए गाड़ी अपनी, लाइट वाइट चेक कर लीजिए और अपनी लेन में आ जाइए, व्यवस्थित हो जाइए। ये जो साइन है ये बताता है कि ऊपर से जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स जाने वाली है। आपको दूर से मालूम हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन जाने वाली, तो आपका ये एज अ ड्राइवर छोटा सा फर्ज बनता है कि एक बार ऊपर देख लें, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है और आप निकल सकते हैं, आराम से निकल जाइए। लेकिन आपको सूचना देनी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अभी 5 मिनट पहले ही उसको कोई लाइन टूट गई हो और वो नीचे गिर गई हो और आप वहाँ पहुँच जाएँ, उसके करीब पहुँच जाएँ और आपको नुकसान हो जाए। तो एक ध्यान आपको दिलाने के लिए। अब आता है ये चौथा साइन, जहाँ पे आप देखिए एक ब्लैक होल सा बना है, काली बिंदी बनी है। ये साइन दिखाता है ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट वो इलाके हैं जहाँ अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ब्लैक स्पॉट और एक्सीडेंट प्रोन जोन में फ़र्क होता है, और वो फ़र्क ये होता है कि ब्लैक स्पॉट की एक डेफिनेशन होती है कि कितने सालों में कितने एक्सीडेंट्स और उन एक्सीडेंट्स का परिणाम क्या रहा, यानी कि उन एक्सीडेंट्स में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग सीवियर रूप से घायल हो गए। उस बेसिस पे किसी भी एक्सीडेंट प्रोन एरिया को, जोन को ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन हमारे आपके लिए एज ए रोड यूज़र्स, चाहे ये ब्लैक स्पॉट का साइन लगा हो या फिर एक्सीडेंट प्रोन जोन का साइन लगा हो, हमारे आपके लिए इसका एक ही मतलब है, हमको यहाँ होशियार हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स अक्सर होते हैं और उन जो भी कारण हैं उन एक्सीडेंट्स के होने के, उनका निवारण अभी तक नहीं किया गया है, तो हमको होशियार होना है। तो दोस्तों अब आते हैं तीसरे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ साइन बोर्ड्स में, जिनको कहते हैं इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन ना आपको कोई कॉशन देते हैं ना कोई कंपल्शन करते हैं, बस आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आगे क्या है। कोई फैसिलिटी हो सकती है, कुछ और तरीके की बातें हो सकती हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे रेस्टोरेंट है, कांटा चम्मच देखिए यहाँ पे दिख रहा है, चाय मिलती है, या आगे अस्पताल है, या आगे रेस्ट करने की जगह है, अब वहाँ होटल है, ऐसी कोई जगह है, या बाथरूम है, या पेट्रोल पंप है, आगे हॉस्पिटल, आगे और 500 मीटर और लेफ़्ट मुड़ के अगर जैसे ये दिखा रहा है
अभी बेड है और उसमें एच लिखा हुआ है और ये साइन है। ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये जो मेडिकल उसका साइन, आजकल वो रेड क्रॉस यूज़ नहीं होता है। टेलीफोन बूथ आगे है। इस तरह के जो भी साइन है, साइकिल है। अब ये साइन है बोलता है कि अगर आप सीधे जाएंगे और जो क्रॉस रोड है वो थ्रू नहीं है, या आप जो बाएं मुड़ के जिस पैरेलल रोड पे जाने वाले हैं वो थ्रू नहीं है। ये बातें आपको ये साइन बता रहे हैं, मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये साइन कि आगे क्या है। इस इन्फॉर्मेशन में ये दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो साइन जैसा मैंने पहले बताया था, इस तरह का पी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब पार्किंग है। वहाँ पे क्या था, कॉशन मैंडेटरी साइन था, गोल, और उसमें कट लगा हुआ था, यानी कि पार्किंग मना थी। यहाँ इस पी का मतलब है यहाँ पे ये जो जहाँ पे ये बोर्ड लगा है, क्योंकि ये नीले रंग का बोर्ड है, जहाँ पे ये बोर्ड लगा है वहाँ पर पार्किंग है, वहीं पे पार्किंग है, वहीं कहीं पार्किंग आपको गाड़ी पार्क करनी है उसी के आसपास। अब इस पार्किंग के साथ उसके नीचे साइकिल बनी है कि रिक्शा बना है कि मोटरसाइकिल बनी है कि कार बना है, उसका मतलब है कि ये पार्किंग किस चीज़ के लिए है। अगर सिंपल पी है तो वहाँ कुछ भी खड़ा हो सकता है, और उसके नीचे ऐसे कोई गाड़ी या किसी ऑटो या रिक्शा कुछ बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वही ऑटो, कार या मोटरसाइकिल पार्क होगी। साथ ही साथ दूसरा एक स्टैंडर्ड साइन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइन, ये जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इशू हैं, जहाँ स्पेशल एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई स्पेशल फीचर्स हैं, जहाँ जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। और अगर यही साइन इस पी साइन के साथ है, इसका मतलब है कि ये डिसेबल्ड पर्सन की पार्किंग है, उनके लिए पार्किंग है। तो ये पार्किंग से संबंधित कुछ साइन है कि यहाँ वहाँ पार्क ना करें, नो पार्किंग, और ये पार्किंग साइंस को देख कर पार्क करें, क्योंकि दूसरों को परेशानी होती है इससे। और रोड मार्कर्स, ये भी इंफॉर्मेटिव साइंस हैं, रोड मार्कर्स और एक्सप्रेसवे से रिलेटेड साइंस। तो ये जो इस तरह के जो साइंस हैं, ये हरा रंग मतलब स्टेट हाईवे, येलो रंग मतलब ये नेशनल हाईवे, ये जो है वो नेशनल एक्सप्रेसवे है। नेशनल एक्सप्रेसवे 1 यानी कि वो अहमदाबाद टू बड़ौदा पहली एक्सप्रेसवे है, NE1 उसको नाम दिया, पहली नेशनल एक्सप्रेसवे है तो उसको नाम दिया गया। इसके अलावा ये जो साइन आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ब्लू कलर के, ये एक्सप्रेसवे से संबंधित हैं। एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स, एक्सप्रेसवे एंड्स, ये दोनों साइन हो गए। ये जो साइंस हैं, जो एक्सप्रेसवे होती है वो एक्सेस कंट्रोल होती है, यानी कि उस पर आप जहाँ मर्जी वहाँ से उस रोड पे नहीं आ सकते, यानी कोई भी क्रॉसिंग रोड उसके पैरेलल नहीं मीट होती है, तो ऊपर से निकलती है नीचे से निकलती है। केवल वहाँ से आप रोड को एक्सप्रेसवे को छोड़ सकते हैं या एक्सप्रेसवे पे आ सकते हैं जहाँ से उस पर आना या उसको छोड़ना डिज़ाइंड हो। जहाँ से आप उस पर आ सकते हैं उसको बोलते हैं एंट्री रैम्प, यानी कि एक्सप्रेस वे में एंट्री, और उसका साइन ये है। जहाँ से आपको एक्सप्रेस वे छोड़नी होती है उसको कहते हैं एग्जिट रैम्प, और उसका साइन ये है। अगर एक्सप्रेस वे लोकेशन A से लोकेशन B तक जाती है और कोई बीच में एक गांव है C जहां आपको जाना है, तो आपके जाने के लिए वो अगर एक्सेस रैम्प बना हुआ है या उसके आसपास वो रैम्प बना हुआ है तो वो रैम्प आपको जानना पड़ेगा, और आपको दूर से ये साइन मिलेगा कि यहाँ पे एग्जिट है, आप अब एक्सप्रेसवे को यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो ये साइन अगर आप देखें तो तुरंत आप ओवरहेड साइंस और जो लोकेशन साइंस हैं, उन डायरेक्शन साइंस हैं, उनको देखना शुरू कर दें कि यहाँ से आपको उतरना है या नहीं उतरना है, या आपकी तरफ जाने वाला रास्ता है या नहीं है। और अगर है तो आप उसी तरह से एक्सप्रेसवे में अपने आप को लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट लेन में लेके आना शुरू कर दें दूर से ही, इसलिए ये साइन दूर से दिया जाता है। अब ये अगले साइंस जो है डायरेक्शन साइंस। डायरेक्शन साइंस और कुछ नहीं, जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है, अलग अलग तरीके से। अगर एक सीधी एक सिंपल से 3 रोडें हैं, एक दाहिने एक बाएं और सीधे जा रही है आपके सामने, तो वो कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, ये दूसरा तरीका है उसको मेंशन करने का, उसको दिखाने का। ये सब अलग अलग साइज़ के भी होते हैं बोर्ड्स, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इनकी इंपॉर्टेंस होती है। बट हमारे आपके लिए इनकी इंपॉर्टेंस यही है कि इसका हमको ये मालूम पड़ता है कि हमें कहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। आगे सिंपल क्रॉसिंग है या ये देखिए चौराहा है, यानी गोल राउंड अबाउट है, दूरी कितनी है जहाँ हमें वहाँ से आगे वाले स्टेशन की दूरी कितनी है। और दूसरे इम्पॉर्टेंट स्टेशन जैसे मैंने शुरू में बात की थी, टोल बूथ अगर है या कोई वे ब्रिज है, वे ब्रिज ठीक है कार चलाने वालों के काम नहीं आती, लेकिन जिसके भी काम आ सके। और ट्रक लेवाई, जहाँ पे ट्रक आप खड़ा करके रेस्ट कर सकते हैं, ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशंस। और ये बोर्ड जो हैं ये डायरेक्शन बोर्ड्स ही हैं, लेकिन ओवरहेड है। बड़े बोर्ड्स आपने देखे होंगे गैंट्री पे लगे होते हैं, दोनों तरफ से सपोर्टेड या एक साइड से लगे होते हैं, एक साइड से एक पोल पे टंगे हुए होते हैं और अंदर की तरफ आते हैं, जिनको हम लोग कैंटिलीवर बोर्ड्स बोलते हैं।
तो ये अलग अलग तरह के बोर्ड है, काम इनका भी यही है, आपको डायरेक्शन देना कि कौन सा रास्ता किधर की ओर जाता है। इसमें कुछ तरह की बातें, जैसे ये साइन देखिए, ये साइन देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। अब ये कहता है कि आपको यहाँ से नीचे उतरना है, नीचे उतर के ये जो सीधा रास्ता जिस पे आप जा रहे थे उसको छोड़ के, ये शायद ब्रिज हो और इसके नीचे से निकल के, ब्रिज का मतलब फ्लाई हुआ, इसके नीचे से निकल के जाना है। तो इस तरह के साइंस पे आपको ध्यान देना है अगर आप अपना जाना चाहते हैं कि आपको कहाँ जाना है। मान लीजिए आपको एम्स जाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बाएं तरफ से नीचे उतर जाएं, जो भी जिस रोड पे आप चल रहे हैं उससे नीचे को एक रैंप होगा, नीचे उतर जाएं, फिर दाहिने इसके नीचे से होते हुए निकल जाएं। ठीक है, तो ये इस तरह के ये साइंस है। तो दोस्तों ये कुछ बातें साइंस की हो गई, और मैंने आपको साइंस की मैं जैसे कहा कि मैं सारे साइंस जो साइंस हैं, साइनेजेस हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताऊंगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो ये जो अगला साइन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसको भी समझ सकते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि आगे जो रोड है वो शायद दाहिनी तरफ घूम रही है, घुमाव ले रही है, और उसके नीचे एक बोर्ड लगा है 35 MPH। MPH का मतलब है माइल पर आवर। तो आपको वहाँ पे स्पीड भी अपनी लिमिट करनी है 35 माइल्स पर आवर के बराबर। तो यहाँ पे माइल्स पर आवर है क्योंकि ये स्पीड ये विदेश का हमारे यहाँ होता तो ये kmph या km/h लिखा होता, किलोमीटर पर आवर। तो ये साइन बोर्ड दिखाने का मेरा जो कारण था वो ये था कि कम्युनिकेशन, साइन बोल क्या रहा है, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो। अब इसमें देखिए जो साइन के जो शेप्स हैं वो भी हमारे देश से फ़र्क हैं, पर देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कह रहा है कि आगे दाहिनी तरफ रोड घूम रही है और स्पीड की कोई लिमिट है। रोड का जो घुमाव होता है वो भी रोड की जो स्पीड है उसको डिफाइन करता है, उसकी लिमिट तय करता है। जैसा कि मैंने कहा, इसको मैं कभी अगले वीडियो में लूँगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और जिसमें कि हमने रोड साइनेजेस के बारे में, जो बोर्ड्स आप रोड में देखते हैं उनके बारे में बात की, उनको आपको दिखाया और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करी। इसके बाद का जो वीडियो होगा रोड सेफ्टी फॉर रोड यूज़र्स का, उसमें हम सड़क पे जो आप तरह तरह की पट्टियाँ देखते हैं, सफ़ेद, डॉटेड, फुल लाइन वगैरह, उनके क्या मतलब हैं और उनको देखकर क्या आपको कम्युनिकेट होना चाहिए, क्या आपको समझना चाहिए और कैसे आपको एक्शन लेना चाहिए, वो किस तरह का डायरेक्शन या किस तरह का प्रोहिबिशन आपको बताते हैं, आपको कन्वे करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो बताइए ही, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ स्पेसिफिक होकर बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे हम इसको और इम्प्रूव कर सकें और बढ़िया कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।